Hello everyone, my name is Sarika. After a very long time, I'm here with a new video. And earlier, my videos were about mathematics. It was teaching videos, but now I am shifting to something new, which is practical in the life. सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू बी हैप्पी मीन्स हम कैसे खुश रह सकते हैं। हमें पता नहीं है कि खुशी क्या चीज़ होती है और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में खुश रहना कितना ज़रूरी है। खुशी का मतलब दुखों का अभाव नहीं होता है। हम खुश हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख और संघर्ष के बीच भी खुश रहना एक बहुत ही बड़ी कला होती है। तो आज हम ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं और हम खुश क्यों नहीं हैं और खुशी क्या चीज़ होती है। तो पहला पॉइंट है कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी खुशी सहज होती है। मीन्स वो यूं ही पल में खुश हो जाता है और पल में ही दुखी हो जाता है। उसकी खुशी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती और क्षणभंगुर होती है, तुरंत होती है और तुरंत ख़त्म हो जाती है। बड़े लोगों की खुशी मेहनत और उससे मिलने वाली सफलता पर डिपेंड करती है। मीन्स कि कोई इंसान अगर अपनी 20s 30s या 40s में है तो वो तभी खुश रह पाएगा जब उसने मेहनत करके कोई चीज़ हासिल की होगी। वो बच्चों की तरह अचानक से खुशी और दुखी नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो शादी अटेंड करके, पार्टी अटेंड करके या फिर डीजे पर डांस करके खुशी हासिल कर लेगा, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों से लिप्त होकर आप अधिक समय तक खुश नहीं रह सकते। आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो खुशी भी क्षणभंगुर है। तो शादी पार्टी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ जाके इंसान सिर्फ दूसरे लोगों से मिलता है और जब वो दूसरों लोगों से मिलने के बाद खुद को समझता है तब वो खुश होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत लोगों की सोच ये होती है कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए या कोई लाके मुझे खुशी दे दे तब मैं खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुश एक अपनी चीज़ होती है, बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। अगर आप अंदर से खुश हैं तभी खुश रह सकते हैं, कोई इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग खुशी पाने के लिए मोबाइल एडिक्शन या फिर अलग अलग चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, जहाँ से उनको डोपामिन रिलीज़ होता है। तो जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट देख लिया, कई 2-3 घंटे 4 घंटे तक क्रिकेट देखा, उसके बाद उनको कोई खुशी मिली, तो ये कोई खुशी नहीं है, ये एक सिर्फ एडिक्शन है जो आपको डोपामिन रिलीज़ कर रही है। तो मोबाइल से जुड़े रहना हर वक्त और सोशल मीडिया से जुड़े रहना और उसमें खुशी ढूंढते रहना बहुत ही दुख भरा है, क्योंकि अंततः वो आपको दुखी देने वाला है और वो खुशी क्षणभंगुर है, वो मिलने वाली नहीं। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट जब आप अपनी इंटरेस्ट का काम करते हैं तब आप खुश रहते हैं। अगर आपको पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन आपको एक्सेल शीट दे दी जाए बनाने के लिए, कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे। मीन्स खुश रहने के लिए आपको अपनी इंटरेस्ट का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा काम जिसमें आपको पैशन है, इंटरेस्ट है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, सिर्फ वही काम आपको खुशी दे सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके टैलेंट से, इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता है, आपको कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो आप खुश नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है। खुशी हमारी आध्यात्मिक शक्ति की परिचायिका होती है। मीन्स हम अपने आप से कितने जागरूक हैं, हम खुद को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और हम अपने टैलेंट्स को, इंटरेस्ट को कितना जानते और समझते हैं, इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने खुश रह सकते हैं। जो व्यक्ति खुश रहता है वही आध्यात्मिक मीन्स अपने आप को ज़्यादा पहचान सकता है, समझ सकता है, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों वाला होता है मीन्स खुद को समझ सकता है, वही खुश भी रह सकता है। 7th पॉइंट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीवन में शांति होती है, लेकिन बाहर से हम बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं, गलत लोगों को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर लेते हैं, गलत चीज़ों को, गलत आदतों को हम अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, जिससे हम दुखी रहना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमने बाहर से ली हैं वो नहीं होती तो हम खुश ही होते, शांति से जी रहे होते, लेकिन हम बाहर की कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो अनावश्यक हैं उनको घुसा लेते हैं, इस वजह से हम दुखी रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ में शांति होती है, दुख को हम इन्वाइट करते हैं। 8th पॉइंट इज़ अबाउट लाइफस्टाइल। बहुत लोगों का लाइफस्टाइल इतना ख़राब होता है कि वो दुखी रहते हैं। अगर टाइम से आप उठ नहीं रहे हैं, टाइम से खा नहीं रहे हैं, और आप अगर ख़राब खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप दुखी ही रहेंगे ना। मीन्स अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, फिटनेस और अच्छा खाना, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छा काम करना, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा।
एक एक दिन करके ही तो हमारा जीवन बना है, और हर रोज़ हम जो काम कर रहे हैं वही तो हमें खुशी देगी। अगर हम हेल्दी नहीं हैं, ठीक, हमें किसी रोग ने घेर रखा है, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम खुश नहीं रहेंगे। और अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, खाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है खुश रहने में। अगर आप गंदा खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको अच्छा खाना खाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, तब आप खुश होंगे। और खाते वक्त भी उस खाने को फ़ील करना होगा कि वो कितना हेल्दी है और आपको अच्छी एनर्जी दे रहा है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रहा है, तभी उस खाने से आपको एक पॉजिटिविटी और खुशी मिलेगी। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तब आपको खुशी मिलती है। तो लाइफ़स्टाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अगर हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली हम दुखी होंगे, और अगर हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत ही अच्छी है तो हम खुश होंगे। 9th पॉइंट है कि अगर इंसान खुश रहना चाहता है तो उसे आर्ट से जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई कला है, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, और उसके अलावा स्केचिंग, पेंटिंग, और कोई गेम हो सकता है, और किसी भी तरह की कोई भी कला जो आपके टैलेंट से जुड़ी हुई है, जो आपको खुशी देती है। जब वो आप करते हैं, उस कला को निखारते हैं, अपनी कला पर काम करते हैं, कला से जुड़ते हैं, तब आपको खुशी मिलती है। क्योंकि हमारा जीवन यूं ही नीरस होता है, कला उसमें रस भरने के लिए है। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हर वक्त मैथ सॉल्व कर रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, और हमारे लाइफ में आर्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली हम थोड़े उदास से होंगे। लेकिन अगर वहीं हम कुछ आर्ट अपनी लाइफ में लाएं, और कभी पेंटिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ पसंद है, कोई सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब कर रहे हैं, या फिर कुकिंग, तो ये जो आर्ट होती है हमारी लाइफ में रस भरने के लिए ही है। तो हमें आर्ट को परस्यू करना चाहिए, कला को अपने जीवन में लाना चाहिए। 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा हंसता रहेगा, हंस के दिखाता रहेगा कि मैं खुश हूँ। कोई भी व्यक्ति हर वक्त हंसता नहीं रहता है, और कोई भी व्यक्ति हर वक्त खुश भी नहीं रहता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम समभाव से रहते हैं, मीन्स न्यूट्रल रहते हैं। ये नहीं कि हर वक्त हम खुश रहेंगे। खुशी एक क्षणभंगुर चीज़ ही होती है। अगर हम हिंदी साहित्य के अंदर देखें, जो रस उद्भव होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है ना। जब वो आलंबन ख़त्म हो गया, उद्दीपन ख़त्म हो गया, तो वो रस उस वक्त के लिए फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो फील नहीं होगा। तो हर वक्त कोई हंसता नहीं रहता है, लोग समभाव से रहते हैं, एक न्यूट्रल फेस के साथ रहते हैं, और शांति से रहना ही खुश रहना होता है। तो ये कुछ 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे। और खुश रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, हमें खुद ही खुश रहना होता है, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं करना होता है खुशी रहने के लिए। जब हम अच्छा महसूस करते हैं अपने आप में, तब हम खुश रहते हैं। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक यू।